पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन्हू की बलि चढ़ रही थी और एक चांस मांगता है। उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है, उसे एक्सेप्ट करता है। उसके बाद उस पे लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम अब प्लेयर बन चुके हो। जिन्हू को होश आता है, वो एक हॉस्पिटल में था। उसके हाथ और पैर कट गए थे, वो भी ठीक है। हंटर एसोसिएशन की तरफ से 2 आदमी आते हैं, एक का नाम जेंचल है और दूसरे का नाम कैंग। जिन्हू पूछता है आपको मुझसे क्या काम है। जिनचल उसे बताता है तुम 3 दिन से बेहोश थे। जिन्हू जूही और मिस्टर सॉन्ग के बारे में पूछता है। वो बताते हैं वो दोनों ठीक है, पर मिस्टर सॉन्ग ने अपना एक हाथ गंवा दिया है, इसलिए वो अब हंटर नहीं बन सकते। जूही इतनी डर गई है, वो अकेले एक कमरे में रहती है, किसी से बात नहीं करती। उसकी थेरेपी चल रही है। मुझे नहीं लगता वो दोनों फिर से हंटर बन पाएंगे। जिनचल बताता है 6 लोग बच पाए हैं डबल डेंजन से, जिसे तुमने देखा था। जब वहां पर व्हाइट टाइगर गिल्ड वहां पहुंची, उन्हें वहां पर कोई डेंजर नहीं मिला सिवाय तुम्हारे। रिपोर्ट के मुताबिक कोई टेम्पल नहीं मिला, ना ही स्टैचू। थोड़ी सी भी फेरबदल होती या फिर हमें किस पे शक करना होता तो हम तुम पे करते। सबने एक ही चीज देखी है, कोई झूठ नहीं बोल रहा है। तुम्हें फिर से अवेकिंग महसूस हुई ना? वो बताते हैं कुछ केसेस में दोबारा अवेकिंग होती है। ऐसा होने पर वो हंटर A रैंक या S रैंक तक पहुंच जाता है। ये सुनकर जिन्हू बहुत खुश हो जाता है। उन्होंने उनके साथ एक माना स्टोन भी लाया था। वो चेक करते हैं, जिन्हू की पावर 10 थी, उसकी ताकत उतनी ही थी। वो लोग वहां से चले जाते हैं। वो सोचते हैं E रैंक हंटर की पावर 70 होती है, उसकी तो बहुत कम है। ये तो नॉर्मल लोगों की तरह है। जिनचल कहता है वो टेंशन गायब हो गया, हम उसमें जांच कर सकते थे, पर ये कैसे बच गया? जिन्हू के सामने वही स्क्रीन थी जिसपे मैसेज आया था। जिन्हू को याद आता है ऐसी स्क्रीन उसने पहले भी देखी है। तभी वहां पर उसकी बहन जिना आती है। जिना उसे कहती है हर बार अपने आप को मुसीबत में डाल देते हो और घायल कर लेते हो। जिना कहती है मैं स्कूल छोड़ के खुद जॉब को जाऊंगी, इससे तुम्हें ये खतरनाक जॉब नहीं करने पड़ेगी। जिन्हू उससे पूछता है ये तुम्हें दिख रहा है? जिना कहती है तुम क्या कह रहे हो? जिन्हू समझ जाता है ये सिर्फ उसे दिख रहा है। कुछ गेम के बारे में पूछता है और मैसेज कैसे ओपन करे ये भी पूछता है। जिन्हू मैसेज ओपन करता है, उस पे लिखा था तुम अब प्लेयर हो, तुम्हारा डेली मिशन है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। जिना समझ जाती है जिन्हू ठीक है और वहां से चली जाती है। उसके बाद और भी स्क्रीन दिखती है, उस पे लिखा था ये सिस्टम प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। तुम किसी मिशन को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी, तुम्हें रिवॉर्ड भी मिलेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के गोल भी है 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रनिंग। जिन्हू ऐसा नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी मिलेगी। जिन्हू उन सबको इग्नोर करता है। दूसरी तरफ जिनचल चेयरमैन से बात कर रहा था। जिन्हू की सेकेंड अवेकिंग नहीं हुई है। अच्छी बात है कि डेंजन ब्रेक नहीं हुआ है। ये पिछले केस से अलग है, इसे स्पेशल केस में डाल सकते हैं। जंग इनको दिखाया जाता है। वो कहता है मिस चा, तुम अगली B रैंक की रेड में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर पार्टिसिपेट करोगी। चा कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जंगिन कहता है हम इसे नए रिक्रूट्स की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ये उनके टेस्ट की तरह होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे लड़ती हो वैसे ही लड़ो, वो लोग तुम्हें देख के सीख लेंगे। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। हंटर गिल्ड इस कंट्री के 5 सबसे बड़े गिल्ड में से एक है। हम किसी इंडिविजुअल की पावर नहीं बढ़ा सकते, उनके एक्सपीरियंस को तो बढ़ा सकते हैं। वो समय आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तभी वहां पर सड़क के बीचों बीच एक गेट खुल जाता है। जिन्हू को दिखाया जाता है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइम था वो समय खत्म हो गया है। जमीन हिलने लगती है। जिन्हू एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वहां पर रेगिस्तान था, उसके पीछे एक खतरनाक मॉन्स्टर था। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आती है, उस पे लिखा था ये जिन्हू का पेनल्टी क्विस्ट है। उसकी पेनल्टी शुरू हो गई है। उसका गोल है 4 घंटे तक इस जगह पर जिंदा रहना। जिन्हू के कमरे में नर्स आती है। वो देखती है जिन्हू नहीं है और उसे ढूंढती है। जिन्हू जान बचाकर भाग रहा था। दूसरी तरफ नर्सेस उसे ढूंढ रही थी। जिन्हू बहुत थक गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी। तभी उसका क्विस्ट खत्म हो जाता है। वो फिर से हॉस्पिटल में आ जाता है। उसके बदले में उसे रिवॉर्ड भी मिलता है। सुबह हो जाती है। जिन्हू समझ जाता है उसे ये सब करना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। जिहू को दिखाया जाता है जो फोन पे बात कर रही थी। D रैंक का डेंजन खुल गया है हेमजंग में, उन्हें उसकी जरूरत है। जिहू को बताते हैं जिन्हू जाग गया है। ये सुनकर जूही खुश हो जाती है। फ्लावर्स को लेकर जिन्हू से मिलने आती है। नर्स बात कर रही थी जिन्हू प्रैक्टिस कर रहा है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जिन्हू समझ जाता है स्क्रीन पे दिखा हुआ सब कुछ असली है। उसके स्टेट्स को दिखाया जाता है।
उसे 3 अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड मिलते हैं। पहला फुल रिकवरी, दूसरा एबिलिटी पॉइंट्स, वो पॉइंट्स को बांट सकता है। ज्यादातर पॉइंट वो स्ट्रेंथ पर लगाता है जिससे वो और ज्यादा ताकतवर बने। उसे एक रैंडम रिवॉर्ड बॉक्स मिलता है। अक्सर उसे नॉर्मल बैंडेज मिलते थे पर आज उसे एक की मिली है। वो उस की मदद से एक इंस्टेंट डेंजन में जा सकता है जो सबवे स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पे है। ठीक है, ये सब मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए है। न्यूज बता रहे थे न्यू डी रैंक के डेंजन खुले हैं और एक सी रैंक का डेंजन भी खुला है ऊपर पूरे ईस्टर्न एरिया पर। जिन्वू उसकी मॉम से मिलने जाता है। जिन्वू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। काम करते हुए उसकी मॉम गिर जाती है, वो उठ नहीं रही थी। जिन्वू जीना उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उन्हें डॉक्टर बताते हैं ये एक इंटरनल स्लीप डिजीज है। ये तब आई थी तब गेट खुले थे। करीबन 10,000 लोगों में से एक को होती है। ये सब माना की वजह से होता है। जिन्वू पूरी जान लगाकर प्रैक्टिस करता है। फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जिन्वू डिसाइड करता है वो एक हंटर बनेगा। बनने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाता, वो एक यूजलेस था। अब जिन्वू दिन ब दिन ताकतवर बन रहा है। उसके बाद जिन्वू सबवे स्टेशन के एग्जिट नंबर 3 पर आ जाता है। की का इस्तेमाल करके गेट को ओपन करता है। उसके अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है। उसके बगल से एक लड़की निकल जाती है। वो समझ जाता है वो एक अलग डायमेंशन में है। जब तक वो इस डेंजन के बॉस को नहीं मारता वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। उसने आज से पहले अकेले किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा है तो बॉस को कैसे मारेगा, ये सोचकर आगे जाता है। तभी उसके सामने 3 गॉब्लिन आ जाते हैं। उसे याद आता है उसे पहले किसी गॉब्लिन ने मारा था। वो उनसे लड़ने की कोशिश करता है। थोड़ा मार खाने के बाद एक एक करके तीनों को मार देता है। वो समझ जाता है कि वो काफी ताकतवर बन चुका है। तभी उसके पीछे से वुल्फ मॉन्स्टर हमला कर देता है। उसके दांत लोहे से बने हुए थे। जिन्वू के चाकू के टुकड़े कर देता है। जिन्वू के ऊपर फिर से हमला करता है। जिन्वू के गाल के ऊपर खर हो जाती है। जिन्वू को याद आता है उसके साथ कोई हीलर नहीं है उसे ठीक करने के लिए, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। वुल्फ मॉन्स्टर जिन्वू के ऊपर हमला करता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।